डॉक्टर एमसी मिश्रा, जैसा कि जिक्र मैंने डॉक्टर संतोष से भी किया और मेरी आपसे भी चर्चा हो रही थी, लोगों में भ्रांतियां थी। लोगों ने जो पहले ही जब ये शुरू हुआ टीकाकरण तो लोगों ने उस तरीके से दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली या एक डोज लगवा ली है उसमें कहा जाए ये वायरस जो है वो उस तरीके से फेटल नहीं हो रहा है और आसान निकल जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप पूर्व डायरेक्टर रहे हैं एम्स के, हेल्थ वर्कर्स को ज़्यादातर लग चुका है, ऐसे में अब अगले क्या किस कदम की ज़रूरत है? 18 साल से शुरू हो गया लेकिन अभी क्योंकि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो इसके अलावा हम ऐसा और कुछ क्या करें कि ये हम जो रेट ऑफ डेथ है इसको थोड़ा सा कम कर सकें और लोगों को बचा सकें? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और देखिए, सब हेल्थ केयर वर्कर्स ने नहीं लगवाई ना। मध्य प्रदेश में 95% हो गया। दिल्ली में आपने सुना होगा आरएमएल के डॉक्टर्स ने कहा हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आज सब कोवैक्सीन मांग रहे हैं। हाँ। तो ये हुआ। और तमिलनाडु के डॉक्टर्स ने कहा हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि साहब फेज 3 ट्रायल डेटा नहीं है, हम नहीं लगवाएंगे, और इसी वजह से नहीं लगवाई भी नहीं लोगों ने। हाँ। और बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स रह गए जिन्होंने नहीं लगवाई। डॉक्टर मिश्रा, ये ठीक भी है, अगर मेरे अंदर उस दवा को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरी बॉडी उस तरह से रिएक्ट भी नहीं करेगी। और जाहिर सी बात है, अगर फेज 3 का ट्रायल का रिजल्ट नहीं है सामने तो मैं इसको गलत नहीं मानती। क्या आप इसको गलत मानते हैं कि कोवैक्सीन नहीं लोगों ने लगवाई उस समय? अगर डॉक्टर्स को पूरी जानकारी हो, पढ़ लें वो थोड़ा, तो वो लगवा लेते, लेकिन पढ़ते भी नहीं है। अब रेमडेसिविर लिखे जा रहे हैं सब डॉक्टर, जबकि पता है कि उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये जानकारी का अभाव तो पढ़ने से ही आएगा, जानकारी लेने से आएगा। या हम बता रहे हैं तो हमारी बात मान लीजिए, लगवा लीजिए। मैंने तो ट्रायल में भी भाग लिया था, उसके बाद वैक्सीन भी लगवाई। तो ऐसा नहीं है, जब आपको तो एज डॉक्टर ट्रायल में हिस्सा लेना चाहिए था सबको, आगे से आगे बढ़ के। वो ना करके जब वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो ये हुआ, लेकिन अब काफी हद तक सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं टीकाकरण के लिए, आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों में अभी भी भ्रांति है और वो फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब लगवा लें कि नहीं लगवा लें। तो हम यही बात कहते हैं कि भैया क्या मुहूर्त निकलवा के लगवाओगे, जो मिल रही है वो लगवा लीजिए। तो इसमें जरूर ये रहा लोगों में, और अभी भी थोड़ा बहुत है। कोई ऐसी बात, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से ये भ्रम चला गया है। लेकिन अब चूंकि संक्रमण इतना बढ़ रहा है, इतनी मृत्यु दर हो रही है देश में, तो लोगों को अब थोड़ा सा ये एनकरेजमेंट है कि अब जाके लगवाएं। और उससे तो लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है कि भाई देखिए, अगर बीमारी से बचना है तो टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम गंभीर को गंभीर होने से रोक सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जो लोग वैक्सीन लगवा ले रहे हैं उसमें तीसरी डोज की भी जरूरत पड़ेगी। ये जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं ये 6 महीने तक ही रहेंगी, इसको लेकर क्या जानकारी है? नहीं, इसको लेके अभी जानकारी किसी भी वैक्सीन के बारे में नहीं है, ना फाइजर, ना मॉडर्ना और ना कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ने अभी ट्रायल शुरू किया है फिर से। जो इनके फेज 2 ट्रायल में पार्टिसिपेंट थे, वॉलंटियर्स, उनमें करीब 800 लोग थे। अब उनमें आधे लोगों को वो एक बूस्टर लगा रहे हैं, अप्रैल से शुरू हो गया है, डीसीजीआई ने उसकी परमिशन दे दी है। और आधे लोगों को बूस्टर नहीं लगेगा, और फिर देखेंगे उनमें से दोनों ग्रुप्स में कितनों को संक्रमण हुआ या नहीं हुआ आगे चल के। क्योंकि अभी लॉन्गिविटी इस वैक्सीन की पता नहीं है, इनकी लॉन्गिविटी अभी पता नहीं है किसी भी वैक्सीन की, क्योंकि पहला टीका कोविशील्ड का पिछले वर्ष अप्रैल में लगा था, कोवैक्सीन का लगा था कोई हमारा अक्टूबर या उसमें सितंबर या अक्टूबर में फेज 2 ट्रायल शुरू हुआ था। तो अभी 6 महीने सिर्फ हुए हैं इसको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।